नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की जो हमारी क्रियाकलाप है, आज हम करेंगे क्रियाकलाप 62। सबसे पहले बाईं ओर हम दिनांक लिखेंगे 15/9/2020। उसके बाद अपनी दाईं ओर कक्षा व विभाग लिखेंगे। उसके ठीक नीचे अध्यापक या अध्यापिका का नाम। उसके बाद बाईं ओर आप अपना नाम लिखेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं क्रियाकलाप। आज राहुल का जन्मदिन है। उसने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया। सभी दोस्तों ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। राहुल की मम्मी ने उसके जन्मदिन के लिए बहुत सारे पकवान घर पर ही बनाए। सभी बच्चों ने जन्मदिन की पार्टी में बहुत मज़े किए। तभी राहुल की मम्मी ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है। राहुल ने कहा कि खाना खाने से पहले एक खेल खेलते हैं। मम्मी ने आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं जो अलग-अलग आकृतियों के हैं। आप सबको यह अंदाज़ा लगाना होगा कि अलग-अलग आकृतियों से मम्मी ने कौन से पकवान बनाए हैं। सभी बच्चों ने कहा, इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों, आज की जो हमारी क्रियाकलाप है, इसके अंदर राहुल नाम का एक बच्चा है जिसका कि जन्मदिन है। राहुल की मम्मी ने जन्मदिन की पार्टी पर राहुल के सभी दोस्तों को घर पर बुलाया है और जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही सारे पकवान बनाए हैं। जो पहला प्रश्न है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों से क्या पकवान बनाए होंगे? क्या पकवान बनाए होंगे? प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो आकृति है, इसका नाम है ट्रायंगल। हिंदी में इसे कहते हैं त्रिभुज। और ये जो है 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं त्रिभुज के आकार के कौन-कौन से पकवान बनाए होंगे? तो आइए देखते हैं कुछ त्रिभुज के आकारों के पकवान, और जिन्हें देखकर आपके मुँह में पानी तो ज़रूर आ जाएगा। देखिए कुछ त्रिभुज के आकार वाले पकवानों को। क्या नाम है इसका? अरे, ये तो पिज़्ज़ा है। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। ज़रा पहचानिए तो, ये कौन-सा पकवान है? अरे, ये तो कुछ पापड़ जैसा दिख रहा है। लो जी, अब इसे पहचानिए। इसका नाम बताने की ज़रूरत तो होगी नहीं, और इसको देखकर आपके मुँह में पानी आ गया। ज़रा इसको पहचानिए कि ये क्या है? अब ज़रा इसे पहचानिए कि त्रिभुज की आकृति वाला ये कौन-सा पकवान है? अरे, ये तो पराठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये त्रिभुज के आकार वाले पराठे हैं। क्यों भाई, आ गया ना सबके मुँह में पानी? अरे, अभी तो सिर्फ हमने त्रिभुज के आकार वाला ही पकवान देखे हैं। इसके बाद तो अभी 3 और रहते हैं। तो ज़रा सोचिए, अभी और कितना पानी आएगा आपके मुँह में खाने को देखकर। तो चलिए, अब हम बात करेंगे सर्कल वाले गोल पकवानों की। कौन-कौन से पकवान हैं जो कि गोल आकृति के होते हैं? चलिए बच्चों, पहचानिए इसे। ये गोल आकृति में कौन-सा पकवान है आपके सामने? जी हाँ, ये है गोल-गोल रोटियाँ। अब ज़रा इसे पहचानिए कि सर्कल की आकृति वाला ये कौन-सा पकवान है? जी हाँ, पहचान गए सभी के सभी। ये है पिज़्ज़ा। चलिए जी, अब इसका ज़रा नाम बताइए। इसका नाम तो आपको ही बताना पड़ेगा। अब इसको देखकर इतना जो मुँह में पानी आ रहा है, पहचानिए ज़रा इसे कि गोल आकृति वाली ये कौन-सी मिठाई है? अब ज़रा इसे पहचानिए कि गोल आकृति में ये कौन-सा पकवान है? आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरे नंबर की आकृति वाले पकवान की, जो कि है स्क्वायर यानी वर्गाकार, जिसकी चारों जो भुजाएँ होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब हम वर्गाकार आकृति वाले पकवानों का अंदाज़ा लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, पहचानिए ज़रा इसे कि वर्गाकार आकृति वाला ये कौन-सा पकवान है? अब ज़रा इसे पहचानिए कि वर्गाकार आकृति में ये कौन-सी चीज़ है खाने की? अब ज़रा इसे पहचानिए कि
वर्ग आकृति वाले आकार की ये कौन सी खाने की वस्तुएं हैं? अरे बच्चों, आपके मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया। अब हम अंदाज़ा लगाएंगे एक रेक्टेंगल शेप की यानी कि आयताकार आकृति वाले पकवानों की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अंदाज़ा लगाते हैं कि आयताकार आकृति के कौन कौन से पकवान होते हैं। तो पहचानिए ज़रा इसे कि आयताकार आकृति वाला ये कौन सा पकवान है। अब ज़रा इसे पहचानिए कि आयताकार आकृति के अंदर ये कौन सा पकवान है। कि आयताकार आकृति का ये कौन सा पकवान है। इसको देखकर तो बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया आपके मुंह में। तो जी हाँ बच्चों, तो ये आकृति के आकार वाली एक चॉकलेट है। इसी प्रकार से चारों आकृतियों के आकार वाले विभिन्न पकवानों की हमने भी बात की। तो आप प्रश्न संख्या 1 में इन चारों ही आकृति के आकार वाले इन विभिन्न पकवानों के नाम अलग अलग आकृतियों के साथ लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है क्या आपके पास कुछ और ऐसी वस्तुएं या चीज़ें हैं जो आपको इन आकृतियों की याद दिलाती हैं। लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊपर जो बात की वो सिर्फ खाने को लेकर की कि इन चारों ही आकृतियों के आकार वाले खाने की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। परंतु प्रश्न नंबर 2 में आप खाने की वस्तुओं के अलावा भी अन्य वस्तुएं और भी ऐसी चीज़ें जो आपके घर में आपके आस पड़ोस में आपको देखने को मिलती हैं, जिनका आकार कि ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप, सर्कल शेप, रेक्टेंगल शेप, हिंदी में कहें तो त्रिभुज, वर्ग, गोला और आयत। इन चारों ही आकृतियों के आकार की कुछ वस्तुएं जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं, उनके भी आप नाम लिखेंगे। जैसा कि इस चित्र में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये घर है और उस घर के साथ में कुछ पेड़ लगे हुए हैं। अब आप इसके अंदर इन विभिन्न आकृतियों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु, कौन सी चीज़ जो है किस आकार की है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों का प्रयोग करके बहुत कुछ बनाया। आप इन आकृतियों का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं, चित्र बनाकर बताइए। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आप इन चारों ही आकृतियों को मिलाकर आप क्या बनाना चाहेंगे। आप अपनी कॉपी के अंदर ऐसे ही कुछ चित्र बनाएंगे जिसमें कि इन चारों ही आकृतियों का इस्तेमाल किया गया हो। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें।